से 4 नक्सली गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नारायणपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अबूझमाड़ के ग्रामीण पहुंचे हैं नारायणपुर मुख्यालय। पुलिस ने नारायणपुर कुमारपारा में लोगों को रोका है। बखरूपारा बाजार स्थल पर जाना चाहते हैं ग्रामीण। सुबह कलेक्टर से मिलना चाहते हैं ग्रामीण। कलेक्टर से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अबूझमाड़ के ग्रामीण नारायणपुर मुख्यालय पहुंचे। पुलिस ने नारायणपुर और कुमारपारा में लोगों को रोका है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता खेमनान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमनान, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मांगे हैं ग्रामीणों की? जी सुमित, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग का जो अबूझमाड़ जो क्षेत्र है, काफी सुदूर अंचल है और जो वनवासी वहां रहते हैं उनके पास काफी सारी सुविधाएं जो है नहीं है और काफी विभिन्न प्रकार की जो उनकी मांगे हैं जो वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और आज शाम से ही वो अबूझमाड़ के एरिया के जो ग्रामीण हैं, काफी दिनों से वो अबूझमाड़ क्षेत्र में ही धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने जो है अबूझमाड़ से नारायणपुर जो जिला मुख्यालय है वहां तक पैदल चलकर पहुंचने लगे हैं और भीड़ उमड़ने लगी है। और वो जो है जिला प्रशासन के से मिलने की बात पर अड़े हुए हैं, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पुलिस भी वहां तैनात है और वो चाहते हैं कि कलेक्टर से उनकी मुलाकात हो और वो अपनी जो मांग है, जो उनके क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको जो है कलेक्टर के सामने रखें और उनकी मांग को पूरी की जाए। इस तरीके से जो है वो पूरे जिला मुख्यालय में अभी रात में पहुंचने लगे हैं और जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन द्वारा बढ़ा दी गई है। जी ठीक है खेमनान, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बड़वानी में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है और एक बार फिर पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस ने लूट को अंजाम देने से पहले हथियार सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों से 15 हथियार जब्त किए गए हैं, जिनमें देसी पिस्टल, रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने के सामान शामिल हैं। हथियार बेचने वाले दिनेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सावन सिंह फरार है, जबकि हथियार खरीदने वाले आरोपी रिजवान खान उर्फ फिरदौस को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बड़वानी संवाददाता पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है पुलिस ने, बड़ी सफलता पुलिस की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार हथियारों का जो जखीरा है वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर जब तक किया जा रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि बड़वानी जिला जो है जिस तरीके से इन हथियारों के सप्लाई को लेकर के देश भर में चर्चित है कि यहाँ पर जिस तरीके से हथियार बन रहे हैं और लगातार सप्लाई किए जा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं कस पा रहे। पुलिस के द्वारा तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हथियारों की खेप जब तक की जा रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो एक ये हौसले जो बुलंद हैं अपराधियों के, उसको किस तरीके से लगाम कसी जा सकती है। दूसरी बड़ी चीज की लगातार सरकार के द्वारा भी एक मुहिम चलाई जा करके इनके पुनर्स्थापना के लिए सिकलीकर समाज के द्वारा जिस तरीके से ये कामों को किया जा रहा है, तो एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि सरकार जिस तरीके से पुनर्स्थापना के लिए काम कर रही है कि इनका पुनर्वास किया जाए, उसके ऊपर जोर देना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि लगातार अब ये देखने में आ रहा है कि ये जो हथियार खरीदने वाले जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व में सांप्रदायिक दंगों में भी शामिल थे और इनके द्वारा जो सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए हैं उसमें ये आरोपी थे, इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो ये देखना बहुत लाजमी हो गया, जरूरी हो गया है कि अपराधियों के द्वारा किन किन कामों के लिए उनसे हथियार खरीदे जा रहे हैं। और खरगोन में भी जिस तरीके से एसपी ने खुलासा किया है कि लूट की घटना को अंजाम देना था, तो वो लूट किस तरीके की थी और कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है और सरकार की तरफ से इसमें जो है अहम कदम उठाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर पंकज, ठीक बात कही आपने। कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार करने की जरूरत है इस मामले पर। बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम बातचीत के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां नशे में धुत कार ड्राइवर ने टक्कर मार दी। 3 बाइक सवार और एक
साइकिल सवार को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। उस्तापुर ओवरब्रिज के पास की घटना है। सकरी थाना क्षेत्र का मामला। आरोपी कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर अंबिकापुर से, जहां कपड़ा दुकान में आग लग गई। दूसरी मंजिल में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अम्बेडकर चौक की घटना, हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। प्राथमिकता रही कि पहले आग पर काबू पाया जाए। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। लाखों का सामान हालांकि जल गया है आग में। दूसरी मंजिल पर यह आग लगी थी, कपड़ा दुकान में। अम्बेडकर चौक की घटना, चौक में आग लगी है और ये आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जय बालाजी वस्त्रालय है, उसके दूसरे मंजिल में ये बताया जा रहा है कि आग लगी है। दमकल की गाड़ियां यहाँ पे पहुंची है, आग बुझाने का काम चल रहा है। बुझा करके किस तरह से आग लगी थी हम जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह से आपने आग काबू पाया है आग पर? हमारे लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न हुआ है इसमें। एक्चुअली में बहुत सकरा जगह था और काम करते नहीं बन रहा था। फिर भी हमारे टीम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करने के पश्चात अपने पूरे अंडर कंट्रोल में रखा गया है और किसी भी प्रकार का कोई जनहानि नहीं है। घंटों मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया है। ये पूरे टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस जो बालाजी वस्त्रालय है उसके ठीक दूसरे फ्लोर पे आग लगी थी। रेसिडेंशियल एरिया है। बताया जा रहा है कि जो पूजा का दीपक है उससे ये आग लगी थी और आग देखते देखते शोलों में तब्दील हो गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी अपलोड करने का मामला है। वीडियो अपलोड करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया। अकलतरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। जांजगीर चांपा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले में वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया। अकलतरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ के सरकारी सेवकों के लिए हॉस्पिटल निर्धारित हुए हैं। राज्य और राज्य के बाहर निर्धारित किए गए हॉस्पिटल। 40 अस्पतालों की लिस्ट जारी हुई है। शासकीय सेवक और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए इलाज के लिए मान्यता दी गई है। अस्पतालों को सभी विभागों को पत्र भी जारी किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से आदेश जारी हुए तो 40 अस्पतालों की लिस्ट जारी हुई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 10,000 रुपए हर महीने। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 7,500 रुपये हर महीने। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिलेंगे 5,000 रुपये प्रति माह हर महीने। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में इसका ऐलान किया था। 2023-24 में मानदेय वृद्धि की घोषणा पर अब अमल हुआ है। आदेश जारी हो गए हैं महिला बाल विकास विभाग की तरफ से अतिरिक्त मानदेय बढ़ाने के। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। बजट में इसकी घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की थी। अब अमल भी किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग ने अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए। वहीं रायपुर में राजभवन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सभी, छत्तीसगढ़ की सभी यूनिवर्सिटी से जानकारी ली जाएगी। नियमित रूप से कामकाज की जानकारी देनी होगी यूनिवर्सिटीज को, राजभवन को। राजभवन हर महीने कामकाज की जानकारी लेगा। सरकार और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जानकारी ली जाएगी। राजभवन को जानकारी देनी होगी यूनिवर्सिटीज को। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बजट राशि और विभागीय कामकाज की समीक्षा की।
गृह विभाग से जुड़े हुए सभी विषयों और प्रोजेक्ट पर विस्तार से मंथन किया गया। इसके अलावा अपराध, कानून व्यवस्था और ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में नक्सल मूवमेंट और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, जिस पर मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के रिव्यू के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने गृह विभाग के कामकाज से जुड़ी काम और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद गृहमंत्री रामदास साहू ने बीजेपी के आरोपों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए ईडी का प्रयोग हो रहा है। प्रकार की कमी हमारे जो ब्रांचेज हैं 15-20 होम डिपार्टमेंट में, उसमें कमी नहीं पाई गई है। हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं और हमारा हर विभाग जनता की सुख सुविधा के लिए। वहीं दुर्ग में कारोबारी पर शिकंजा कसा है। सीबीआई ने कारोबारी सुरेश कोठारी को गिरफ्तार कर दिया। कारोबारी सिद्धार्थ कोठारी को भी हिरासत में लिया है। दुर्ग के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया इनको। सीबीआई को मिला है ट्रांजिट रिमांड। सीजेएम संतोष ठाकुर ने 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी है। सीबीआई पिता पुत्र को लेकर पश्चिम बंगाल रवाना हुई। बिलासपुर मरेली यात्रियों के लिए बड़ी खबर। बिलासपुर नागपुर के बीच नहीं चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत की जगह अब 14 मई से दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस। बिलासपुर और सिकंदराबाद के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसके आदेश जारी किए हैं। यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जाएगा। वहीं रायपुर में चला है निगम का बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ चला है निगम का बुलडोजर। पार्षद पर हमले के बाद निगम ने बड़ी कार्रवाई की। मठपुरैना में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई। अवैध बस्ती पर निगम का बुलडोजर चला। बीजेपी पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद कार्रवाई हुई। कार्रवाई के लिए बीजेपी पार्षदों ने ज्ञापन भी दिया था महापौर और आयुक्त को। निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर बसाई गई थी बस्ती से गांजा और अवैध शराब का कारोबार चलने का भी आरोप था। निगम ने बुलडोजर चलाकर बस्ती को जमींदोज कर दिया। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। कक्षा 10वीं में डीपीएस के 2 छात्रों ने बाजी मारी है। प्राकाम सिद्ध बालोद और साली देशपांडे ने 99.4% अंक हासिल किए। सीबीएसई बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित किए हैं और डीपीएस नीलबढ़ से 2 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, जिसमें प्राकाम्य और साली देशपांडे हैं। 99.4% के साथ दोनों ही स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। इस वक्त हमारे साथ प्राकाम्य और उनकी परिवार हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। प्राकाम्य, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आपने तैयारी कैसे की, सब चीजों को कैसे मैनेज किया और सक्सेस मंत्र आपका क्या रहा? एक्चुअली बहुत सारे हैं। जो डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट मुझे मिला स्कूल में, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली द फैकल्टी हु हेल्प्ड मी आउट। आगे कौन से स्ट्रीम में आप जाना चाहेंगे? पीसीएम में। और फिर आपका ड्रीम क्या, आपको क्या बनना है? मुझे आईआईटी जेईई क्रैक करके फिर यूपीएससी भी क्रैक करना, मुझे आईएएस बनना है। तो प्राकाम्य की सफलता से पूरा परिवार और जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और प्राकाम्य का खुद यही कहना है कि हर वक्त पढ़ाई में ही आपको नहीं रहना है, बल्कि अपनी हॉबीज को भी समय देना है और टाइम हर चीज को एंजॉय करना है। सक्सेस अपने आप आपको मिलेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18। अब ये खबर इसलिए कि बीमारी कभी भी आ सकती है, और ये खबर इसलिए क्योंकि आप कभी भी शिकार हो जाएंगे। ये खबर इसलिए क्योंकि जेब तो कटेगी ही, जान भी चली जाएगी। रिपोर्ट देखें। उपचार के नाम पर लूट का खेल, सिस्टम में सेंध, निगरानी हुई फेल। निजी अस्पताल के दलाल, सरकारी योजना हुई हलाल। यहां मरीजों का किया जाता है शिकार। न्यूज़ 18 पर देखो, रहो होशियार। तो जरा ध्यान से, अगर आप या आपके घर कोई बीमार है, आप तीमारदार हैं और सरकारी योजनाओं के भी हकदार हैं, तो समझिए आप उनके सबसे आसान शिकार हैं।
पैसों के भूखे निजी अस्पतालों ने छोड़ रखे हैं अपने अपने दलाल, जिन्हें सिर्फ मरीज में मनी मनी दिखाई देता है। ये आपको और आपकी जेब को हलाल करने से पहले खूब सब्जबाग दिखाएंगे, सुविधाओं का लालच दिखाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपको निजी अस्पताल की चौखट तक पहुंचाएंगे। इसके बाद अपना हिस्सा लेकर हो जाएंगे रफू चक्कर। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए न्यूज़ 18 की खबरदार करती खबर। कोरबा में संचालित निजी अस्पताल के एजेंट इन दिनों सक्रिय हैं। मरीजों को लूटने के इरादे से निजी अस्पताल के दलाल सरकारी अस्पताल के आसपास चक्कर काटते हैं। मरीजों को बेहतर उपचार का झांसा देकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा लेते हैं और उपचार के नाम पर मोटा बिल थमा देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कोरबा जिला अस्पताल में। सड़क हादसे में घायल कुछ मरीजों को निजी अस्पताल के एजेंट अपने झांसे में लेने के लिए कार्ड थमाते हैं। कौन दिया पर्ची? ये पर्ची वो आया था, कृष्णा हॉस्पिटल गए, आया था, वो देख गया। क्या बोला? क्या बोला? वहाँ हॉस्पिटल ले जाना होगा तो इस नंबर में कॉल करना, वहाँ चलो हो जाएगा बोला जल्दी से। नहीं राशन कार्ड में क्या बनता है बोलते हैं ना, आयुष्मान, हाँ वो बनाएंगे बोले। और क्या क्या बोला तो बोला, हाँ सब कुछ चलो बोल रहा था। मेरे को आया था इधर, बोलो क्या नाम है वो इसमें लिखा है संतोष कुमार लिखा है। पीछे नंबर भी लिख के दिया? नहीं, यहाँ सामने नंबर लिखा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक बता रहे हैं कि हमारे लिए भी इस तरह का मामला नया है। अगर जरूरत पड़ती है तो मरीजों को बिलासपुर रायपुर भेजा जाता है, लेकिन इस मसले की पड़ताल करेंगे और अगर कोई मरीजों को बहला फुसला रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमको ये तो पता नहीं था कि बाहर वाले अलग से इनको बुलाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिक्ट उसमें करके रखा है कि हमारे यहाँ से मरीज या तो रिफर होंगे तो हायर सेंटर जाएंगे रायपुर या बिलासपुर, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो जाता नहीं है यहाँ पर। हम लोग उसको थोड़ा रोक के भी रखे हैं कि कोई मरीज ऐसा बाहर नर्सिंग होम में जाए, बेचारे गरीब मरीज आते हैं, उनका इलाज हम लोग यहाँ पर पूरी सुविधा के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कभी मजबूरी में रिफर करना पड़ता है तो हम लोग हायर सेंटर रिफर करते हैं। अब ऐसे आप बता रहे हैं कि कहीं पर कोई प्राइवेट वाला आके यहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो जिस दिन पता चलेगा हमको तो उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और ऐसी हम बिल्कुल रोकेंगे। इस पे हम लोग इस पे बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं जब एजेंट सरकारी अस्पताल पहुंचने वालों को बातों में उलझाकर निजी अस्पताल ले जाते हों। गरीबों को इलाज के नाम पर ठगने की खबरें लगातार आ रही हैं। स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान कार्ड के जरिए भी कैसे खेल हो रहा है सबके सामने है। दलाल तो अस्पताल से अपना कमीशन लेकर चले जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं मरीज को। जो बीमारी से बच जाता है तो मुफलिसी और मुसीबत उसका शिकार कर लेती है। छत्तीसगढ़ में लगातार आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े की खबरें और सख्त कार्रवाई के बयान सामने आते हैं, लेकिन कोरबा से आई खबर बताती है कि ये सब फिलहाल तो बेअसर है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।